आयशा की आंखों में मुसलसल आंसू थे। वो कई दिनों से जैन के बदले हुए रवैये को बर्दाश्त कर रही थी। पहले जैन इससे बहुत मोहब्बत करता था, इसकी हर बात मानता था, मगर अब वो हर वक्त गुस्से में रहने लगा था। इसे लगता था कि आयशा इससे कुछ छुपा रही है। उसी दौरान जैन गुस्से से हाल में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आयशा ने डरते हुए पूछा, जैन, क्या हवा है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जैन ने जोर से मेज पर हाथ मारा। अब भी पूछ रही हो क्या हवा? तुमने मेरे एतिमाद का खून किया है। आयशा हैरान रह गई। मैंने किया है? जैन ने अपना मोबाइल इसके सामने फेंका। इसमें हमजा के साथ इसकी एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही आयशा की आंखें नम हो गईं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है जैन, मेरी बात सुनो। लेकिन जैन अब कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बस, बहुत झूठ बोल लिया तुमने। उसी लम्हे हमजा वहां आ गया। इसने माहौल ख़राब देखा तो फ़ौरन जैन के करीब आया। जैन, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन जैन ने गुस्से में हमजा को धक्का दे दिया। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। आयशा रोते हुए बोली, खुदा के लिए हमारी बात सुन लो। मगर जैन के दिल में शक का जहर भर चुका था। गुस्से में उसने हाथ उठाया ही था कि हमजा दरमियान में आ गया। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो। ये अल्फाज सुनकर जैन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, मगर उसका गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वहाँ से चला गया। आयशा वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। हमजा ने उसे संभालने की कोशिश की। तुम फिक्र ना करो, मैं जैन को सब समझा दूंगा। मगर आयशा जानती थी कि अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। दूसरी तरफ माहम अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन की तैयारियों में मसरूफ़ थी। घर में रोशनियों और खुशियों का माहौल था। ओहद हर वक्त माहम के आसपास रहता था। वो इससे बेहद मोहब्बत करता था। फंक्शन शुरू हुआ तो हर तरफ हंसी और खुशी फैली हुई थी। लोग रक्स कर रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। माहम ने पहली बार इतना खुश खुद को महसूस किया था। ओहद ने उसके करीब आकर कहा, मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। माहम शर्मा कर मुस्कुरा दी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक वहाँ एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। किसी को समझ नहीं आया कि वो कौन है। चंद लम्हों बाद अचानक गोली चलने की आवाज़ आई। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। माहम ने खौफजदा होकर पीछे देखा तो ओहद के कपड़ों पर खून फैल चुका था। इसकी आंखें हैरत से खली रह गईं। अहदद, वो चीखती हुई उसकी तरफ भागी। ओहद जमीन पर गिर चुका था। इसकी सांसें तेज चल रही थीं। माहम, इसने कमज़ोर आवाज़ में माहम का नाम लिया। माहम के हाथ कांप रहे थे। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज़ इसे बचा लो। लोग इधर इधर भागने लगे। कुछ लोग हमला आवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जबकि कुछ ओहद को संभाल रहे थे। माहम ओहद का सर अपनी गोद में रखकर मुसलसल रो रही थी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने वादा किया था ना। ओहद ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट दी मगर इसकी आंखें बंद होने लगीं। ये मंजर देखकर हर शख्स की आंख नम हो गई। उसी दौरान साद अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मरहले से गुजर रहा था। दुआ इससे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर साद के दिल में एक ऐसा राज था जो सब कुछ तबाह कर सकता था। एक दिन दुआ ने साद को खामोश बैठे देखा। तुम इतने परेशान क्यों हो? साद ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं। मगर दुआ जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? साद खामोश हो गया। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। दुआ की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ साद, फिर क्यों लगता है तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो? साद ने गहरा सांस लिया। क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये सुनकर दुआ चौंक गई। क्या मतलब? साद ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी। दुआ बेचैनी से उसे देखने लगी। कैसी गलती? साद कुछ देर खामोश रहा फिर बोला, ओहद पर हमला करवाने वाला इंसान मेरा भाई था। यह सुनकर दुआ के कदमों तले ज़मीन निकल गई। किया? इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझसे ये बात छुपाई। साद शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। मैं डर गया था। दुआ रोते हुए पीछे हट गई। तुमने मेरा एतिमाद तोड़ दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। साद खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। इसे महसूस हो रहा था कि इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी है। इधर अस्पताल में ओहद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। माहम मुसलसल इसके लिए दुआ कर रही थी। डॉक्टर बाहर आए तो सब उनके गफ